चले भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इंडिसेस होता क्या है। इंडेक्स का प्लूरल है और इतने कठिन शब्द। घात जानते हो, पावर। जैसे मैं दोस्त आपके सामने लिखूं 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डॉट 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 50 बार। ध्यान से सुनना, मतलब मैं आपसे कहता हूं कि 6 की 50 बार गुणा करनी है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 50 बार। तो इस बात को इस तरीके से लिखना आदमी को काफी तकलीफ दिया। आदमी चाहता है कि मेरे जीवन की समस्या आसान हो, टाइम कम लगे। तो इस बात को इजीली डिनोट करने के लिए आदमी ने एक नोटेशन ढूंढा जिसको बोलते 6 की पावर 50, 6 की पावर 50, 6 की पावर 50। मतलब जहां पे ये 6 क्या है? 6 हो गया दोस्तों तुम्हारा बेस। 6 हो गया दोस्तों तुम्हारा बेस। हिंदी में बोलेंगे हम लोग इसको आधार। और प्यारे भैया ये हो गया तुम्हारा 50। 50 क्या हो गया? पावर। पावर हिंदी में बोलेंगे दोस्त इसको घात। घात या फिर घातांक। तो 6 की पावर 50 का क्या मतलब है? पावर 50 का मतलब कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 6 को जो है 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, उसी को हमने नाम दिया। और ये इसी को हम बोलते हैं इंडिसेस। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इंडिसेस के रूल क्या होते हैं? बेसिकली अगर कुछ a टू द पावर m फॉर्म में है तो वो एक इंडेक्स है। m क्या है? पावर। और a क्या है दोस्तों? तुम्हारा बेस हो गया। क्लियर है? अब इसके लॉ क्या है, कुछ नियम है, वो आपको समझने पड़ेंगे। आप जानते हो बड़ी सिंपल सिंपल और आसान सी बातें हैं। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहली और सबसे आसान बात कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट एन टाइम्स। अगर हम a को n बार मल्टीप्लाई करें तो उसी को हम लिखते हैं a की पावर n। तो पावर जितनी है उतनी ही बार मल्टीप्लीकेशन है बेस का। आप ये बताइए कि मल्टीप्लाई में सभी को पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं और डिवीजन में पावर घट जाती हैं। डिवीजन में पावर क्या होती है? घट जाती हैं। जैसे a की पावर m, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी और डिवीजन में पावर घट जाएंगी। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, तो बेस सेम है तो जो पावर है m n p ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐड हो जाएगा m प्लस n प्लस p। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखूं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, तो अगर बेस सेम है 2 तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगा 5 प्लस 3 8। अब ये कैसे हुआ? ये क्लास रिकॉर्डेड है भैया। रिकॉर्डेड कैसे रविंदर? बड़े स्टूडियो बनवाए हैं, स्मार्ट बोर्ड भी खरीदे हैं, मार्कर भी है, लाइट भी है, बिजली का बिल दे रहे हैं, तो काहे रिकॉर्डेड। और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है एकदम। मतलब कुछ भी। दीपक कह रहे क्लियर नहीं हुआ। रे दीपक अपने दिमाग की बत्ती को चलाइए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ दोस्त? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब है दोस्तों। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप बेसिकली देखोगे 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 8 बार। 2 की 8 बार मल्टीप्लाई हो गया ना, इसलिए यहां 2 की पावर 8 हो गया। तो 8 बार मल्टीप्लाई होने की वजह से पावर ऐड होके 5 प्लस 3 8 हो गया दोस्त। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट बात समझिए, अगर हम डिवीजन करें a की पावर m को दोस्त a की पावर n से भाग करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये डिपेंड करता है बड़े छोटे पे। अगर दोस्तों m बड़ा है n से तो ये आएगा a की पावर m माइनस n। लेकिन अगर n बड़ा है m से, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये आएगा 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 7 को हम डिवाइड करें 2 की पावर 4 से, तो आप जानते हैं कि ये ऊपर बड़ी पावर है, नीचे
7 है और नीचे 4 है, तो ये आएगा 2 की पावर 7 माइनस 4 यानी कि 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ऊपर पावर ज्यादा थी तो नीचे से कटा लिया हमने। लेकिन दोस्त अगर उल्टा लिखा हुआ है इस तरीके से कि नीचे पावर ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है 3 की पावर 5 और बटे 3 टू द पावर 11, तो नीचे पावर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 5, तो यानी कि ये दोस्त आएगा 1/3 की पावर 6, 11 माइनस 5 6। बोलो युवराज होगा भैया, सुशील भाई जीते रहो तुम, सभी का भाग गए एकदम चमके सूरज की तरह। नमस्ते भैया। ठीक है दोस्तों, लव यू टू भाई। देखो आप YouTube पे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करो और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट करिए, सब अच्छी अच्छी आसान आसान चीज बढ़ेंगे, बढ़िया। ठीक है भाई, चलिए आप ये बताइए लास्ट की अगर हम बात करें ये क्या है दोस्तों, अगर पावर सेम हो गया तो कुछ सोचना नहीं, अगर m और n बराबर हो गया तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवालों पे भी आएंगे धीरे धीरे। अब ये बात हमें बताइए कि ये चीज क्या है दोस्त। ओके दोस्तों, पहला रूल बड़ा खास है, a की पावर m उसकी होल पावर n। होल पावर का क्या मतलब है, ब्रैकेट लगा हुआ है दोस्त, ब्रैकेट लगा हुआ है। हां, जैसे a की पावर m और उसकी होल पावर, मतलब इस कंप्लीट की पावर n ने ब्रैकेट लगा हुआ होगा, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो कहानी कुछ और है। तो इसका मतलब होता है कि अगर होल पावर चढ़ा हुआ है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि a की पावर m इंटू n, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 की होल पावर 3, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 12, ये मतलब होता है। तो a की पावर m उसकी होल पावर n का मतलब a की पावर m इंटू n। m इंटू n को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू m लिख सकते हैं। तो आप ये बात जानते हैं कि a की पावर n इंटू m है, तो इसका मतलब a की पावर n ये हो गया और इंटू m भी हो रहा है पावर में, तो उसकी होल पावर m हो गया। तो बात a की पावर n उसकी होल पावर m हो गया। तो कहने का मतलब मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जैसे लिखा है ना 2 की पावर 4 इंटू 4, 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई चाहे 4 3 12 करो, चाहे 3 चौक 12 करो, बात तो एकदम सेम है। तो 2 की पावर आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12। बोलिए दोस्त, यहां तक कोई परेशानी कोई तकलीफ, सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे इसमें एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, ये मैं हटा दे रहा हूं दोस्त, मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 3 और दोस्त 2 की पावर 4 उसकी पावर 3, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? ये 7th और 8th क्लास का सिलेबस है, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं दोस्त? नहीं हैं। वाह भैया वाह, फर्क तो खूब है बेटा, ब्रैकेट लगाने पेन खर्चा हुआ है, वहां पे नहीं हुआ है। कितने बालक पढ़ रहे हैं? बताओ, नॉट इक्वल। भैया ये बातें इक्वल नहीं है, दोनों बातों का अलग अलग मतलब है। क्यों मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है? इसका मतलब होता है 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 है भी होल पावर है। अब आप ये बताइए 2 की पावर 4 की पावर 3, अगर पावर की पावर चढ़ाते जाएं तो हमेशा ऊपर से सिंप्लीफाई करते हुए आते नीचे को, ऐसे आएंगे सिंप्लीफाई करते हुए। तो दोस्त 2 और ये 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ये बताइए 2 की पावर 4 इंटू 3 हो गया 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। आप खुद बताइए क्या 2 की पावर 12 या 2 की पावर 64 इक्वल होता है? ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता।
अलग अलग बातें हैं, दैट मीन्स ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो भैया बातों का ध्यान रखना कि a की पावर m इसकी होल पावर n, और दोस्तों a की पावर m उसकी पावर n, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है दोस्त? ठीक, और ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। आगे चलिए, अब आप ये बताइए कि ये सिंपल सा अगला रूल है, अगर दोस्त ए बी सी की होल पावर n है तो इसका क्या मतलब है? होल पावर है तो होल पावर है, देखो ब्रैकेट लगा, होल पावर तो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर अलग अलग कर सकते हैं। ए बी सी की होल पावर n है तो वेरिएबल a है, b है, c है, तो इसका मतलब a की पावर n इंटू बी की पावर n अलग इंटू c की पावर n अलग। ठीक है ना? जैसे कि हम कहें कि 35 की पावर 6 है, तो दोस्तों 35 की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 35 का मतलब 5 सत्ते 35 होता है, 35 की पावर 6 लिख सकते हो। तो अगर ये 5 इंटू 7 की पावर 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 6, 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 6। इसका उल्टा भी ट्रू होता है। अगर सवाल इस तरीके से दे दिया 7 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 ये है, तो आप इसको लिखोगे 7। देखिए यहां पे पावर सेम है दोस्तों, अगर यहां पे पावर सेम है तो बेस को एक चादर में चढ़ा लीजिए, और एक चादर में चढ़ा लेंगे तो सबकी होल पावर 4। होल पावर का मतलब सबको कवर कर लेना। ठीक है, कौन तकलीफ? तो 7 तिया 21 दूनी 42 की पावर 4 हो जाएगा इसका मतलब। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? गोलू कहां है? गोलू घेवर खा रहा है, समझे? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बताओ दोस्तों। ओके, ठीक है भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये भी सिंपल, जैसे ये है वैसे डिवीजन में बनेगा। अगर a बटे बी की होल पावर n है, ये फ्रैक्शन है a बाई बी, भिन्न है, उसकी होल पावर n है, तो आप ये बताइए न्यूमरेटर की पावर, न्यूमरेटर अंश क्या है a और हर क्या है b, तो अलग अलग पावर कर सकते हैं। अंश की पावर n, a की पावर n बटे b की पावर n। बस ध्यान रखना कि b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर b ही 0 हो गया तो आप डिवाइड करोगे, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो अनंत आएगा या अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा ये। क्लियर दोस्त? इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। मनीष क्या हुआ भाई? हाँ कृष्णा, ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट। तो ये बात बहुत सिंपल सी थी, ये हो गया। अब आप ये बताइए भाई ये क्या है? तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। जैसे a की पावर p बाई क्यू है, जैसे a की पावर p बाई क्यू है, तो इसका मतलब होता है p बाई क्यू। तो p बाई क्यू का मतलब a की पावर p इंटू 1 बाई क्यू, p इंटू 1 बाई क्यू ही p बाई क्यू होता है। तो a की पावर p बाई क्यू, तो यानी कि a की पावर p और मल्टीप्लाई 1 बाई क्यू हो रहा है, तो इसका मतलब a की पावर p और उसकी होल पावर 1 बाई क्यू हो जाएगा। a की पावर p उसकी होल पावर 1 बाई क्यू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहां तक कोई परेशानी? सही है। अब आप ये बताइए कि ये तो वही चीज बन गई, a की पावर m उसकी होल पावर n, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, a की पावर 1 बाई क्यू और उसकी होल पावर p। दोनों बातों का एक ही मतलब होगा, a की पावर p बाई क्यू। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा। देखिए दोस्त, आप हमें बताइए, ये दिया हुआ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आसान छोटी सी बात है कि अगर लिखा हुआ है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, दोस्तों लिखा हुआ है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n,
दोस्तों अगर बेस सेम है, बेस सेम है और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये बात केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ये पावर इक्वल हो, यानी कि m और n दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अगर बेस सेम है दोस्त, तो ये जो पावर है m और n, ये क्या हो जाएगा, इक्वल होना चाहिए। किसी को परेशानी? हमें नहीं लगता यहां तक कोई परेशानी है। अब मैं आगे चलता हूं। दिया है a की पावर m इक्वल टू b की पावर m। इसमें खास बात क्या है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों शर्ट्स, और पावर सेम है। दोस्तों अगर पावर सेम है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे तुम्हारा दोनों के बेस इक्वल रहे होंगे, तभी ये इक्वल हो पाएगा। अगर दोनों शर्ट इक्वल हैं और पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, मतलब a बराबर b होगा। ठीक है, a बराबर b होगा। ये जैसे कहां से है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर x इक्वल है 81 की पावर x माइनस 4 के, तो आप ये बताइए दोस्तों कि फिर x की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ जरा x की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अगर 3 की पावर x इक्वल है 81 की पावर x माइनस 4 के, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। ऐसा आसान सी बातें पेपर में आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो सर 3 की पावर x है, 81 है, ना तो पावर ही सेम है ना ही बेस ही सेम है, लेकिन आप ये सवाल कर लोगे क्योंकि आप जानते हो 81 जो होता है वो होता है 3 की पावर 4। बचपन में पढ़ा है ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। कैट लेवल, अरे कि यार भैया पहले जीरो लेवल पढ़ लो, बाद में कैट लेवल हो जाएगा। 81 का मतलब क्या है दोस्तों, 3 की पावर 4। तो आप हमें एक बात बताइए, 3 की पावर x है इक्वल टू 81 का मतलब होगा 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर चढ़ रहा है x माइनस 4। दोस्तों यहां तक तो क्लियर है ना, तो आप कहेंगे हां सर बिल्कुल क्लियर है। तो 3 की पावर x इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 4x माइनस 16 के, 4x माइनस 16। कोनो परेशानी है यहां तक? तो आप कहेंगे सर हमें यहां तक कोई परेशानी नहीं है, हम एकदम खुश हैं। तो आप ये बताओ बेटा, ये दो शर्ट इक्वल हैं, बेस सेम है, यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, तो यहां से तात्पर्य ये निकला कि पावर भी सेम होनी चाहिए। और अगर दोस्तों पावर सेम होगा तो x बराबर कितना आएगा, 4x माइनस 16। तो भैया पक्षांतर करना तो जानते हो है भैया, तो ये आ जाएगा 16 बराबर 4x माइनस x 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/3 और ये आंसर हो जाएगा 16/3। आपको दिख तो रहा है ना बोर्ड में, x बराबर 16/3। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ। विवेक कुमार तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आशीष आता है भैया, मुकेश हाँ ठीक है अखिलेश, आगे चलूं मैं? गुड। नेक्स्ट ये बताइए प्यारे भाई, वाह 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 वाह, क्लियर नहीं दिख रहा। अरे हमें भी क्लियर नहीं दिखता था, फिर हमने चश्मा लगवाया। ठीक है, स्लो करो भैया, 25 मिनट में मैंने तुम्हें 5 रूल बताए शर्ट्स के, और तो इससे ज्यादा स्लो क्या होगा दोस्त, हैं? ठीक है, बताओ दोस्तों। यस यस, फास्ट करते हैं, बिल्कुल फास्ट गोली की तरह। नेक्स्ट बात ये बताइए, आप ये बात तो जानते हो अगर आप किसी भी वेरिएबल की पावर 0 करेंगे तो 1 होता है। मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 0 बताइए क्या होगा, तो ये होता है 1। आप किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 करते हैं, किसी भी संख्या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं, यह हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये बात पता है सभी को, बहुत सिंपल सी बात थी। नाउ लिसन केयरफुली, ए इनवर्स।
देखिए आप एक बात बताइए, ए इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव पावर -1, ए की पावर -1 को बोलते हैं हम ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/a। ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a, उल्टा। बात समझ में आई? तो ए इनवर्स का मतलब ए का उल्टा, दैट मीन्स 1/a। यहां तक बातें एकदम ठीक हैं। अब आप ये बताइए अगली बात, इसी प्रकार से ए की पावर -n क्या हो जाएगा दोस्त? मैं आपसे पूछता हूं ए की पावर -n क्या होगा? ए की पावर -n का मतलब होता है ए की पावर -1 उसकी होल पावर n, ओके। -1 इंटू n तो -n ही होता है। ए की पावर -1 इंटू n तो -n ही होता है। तो आप ये बताइए ए की पावर -1 क्या हो गया? 1/a, 1/a की होल पावर n। तो आप जानते इसका मतलब 1 की पावर n और बटे a की पावर n, यही है क्या दोस्तों? यही है। आप एक बात यह भी याद रखिएगा कि 1 की चाहे कितनी भी पावर कर लो, हमेशा 1 ही आता है। 1 इज ए वेरी ब्यूटीफुल नंबर लाइक यू, ठीक है, बोलो। तो 1 की पावर n तो 1 ही हो गया। तो दैट मीन्स a की पावर -n का क्या मतलब है? 1/a की पावर n, 1/a की पावर n। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? बोलिए, क्लियर है? हमें लगता है कि यहां तक तो सभी को पता पड़ रहा है। अगर दोस्तों मैं a की पावर n को इधर ले आऊं तो ये उधर चला जाएगा, तो a की पावर n इक्वल हो जाएगा 1/a टू द पावर -n। क्लियर है? क्योंकि आप ये जानते हो अगर b इक्वल टू 1/c है तो इसका मतलब c इक्वल टू 1/b होता है, यही तो होता है। यानी कि a की पावर n इक्वल हो जाएगा 1/a टू द पावर -n। क्लियर है? हां के आर, बिल्कुल। नाउ लिसन केयरफुली। आप ये बताइए a/b की पावर m, दोस्तों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फ्रैक्शन की पावर m कर रहे हो, a/b की पावर m, तो a/b की पावर m का मतलब हो जाएगा b/a की पावर -1 उसकी होल पावर m, यही हो जाएगा ना। अरे a/b का रेसिप्रोकल b/a होता है, a/b का उल्टा b/a होता है। तो उल्टा कर रहे हैं तो पावर क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा दोस्तों, -1 करना पड़ेगा। आप कहेंगे यस सर, और -1 की m में मल्टीप्लाई होगी तो -m आएगा, तो b/a की पावर -m। यहां तक हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप ये बताओ -1, अगर आप -1 की पावर n करते हैं तो ये डिपेंड करता है उत्तर क्या आएगा। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो रिजल्ट आएगा +1। -1 की इवन बार मल्टीप्लाई करोगे, इवन पावर करते हैं तो +1 आता है। और अगर n ऑड है, ऑड बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझाने वाली, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? तो ये मैंने जितनी भी बातें बताई ये सब मैं स्लाइड हटा रहा हूं, ये सब शर्ट से रिलेटेड, इंडिसेस से रिलेटेड थी, और मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट आया होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखिए, अब आ जाते हैं हम शर्ट्स के बारे में, करणी के बारे में। शर्ट्स मतलब करणी, करणी के बारे में कि करणी क्या होता है। दोस्त ढंग से समझिएगा, मैं आपसे यह कहूं कि x की पावर 5, x की पावर 5 16 है। मैं आपसे कहता हूं कि x की पावर 5 16 है, तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्त मैं आपसे कहूं, पहले मैं शर्ट्स की परिभाषा बताऊंगा फिर उसके रूल बताऊंगा। मैं आपसे कहता हूं दोस्त कि x की पावर 5 अगर 16 है तो बताइए भाई x की वैल्यू क्या होगी। यार x की पावर 5 दिया है और मुझसे x पूछा है। हाँ, सब लोग बता रहे हैं 2। अरे भैया
x की पावर 5 16 है तो x 2 आएगा। अबे 2 की पावर 5 32 होता है। हाँ मानस, कैसे बालक हो यार तुम। x की पावर 5 16 दिया आपसे, x की पावर 1 पूछा है, तो पावर 5 से पावर 1 पे जाना है तो फोर्थ रूट करना पड़ेगा, फिफ्थ रूट। x की पावर 5 16 है, मुझे तो x निकालना है तो दोनों तरफ से पावर 1/5 करना पड़ेगा, पावर 1/5, पावर 1/5 करना पड़ेगा, पावर 1/5 करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हां। तो ये x की पावर 5 की होल पावर 1/5 है, तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा। तो दोस्तों क्या आएगा? x की पावर 1, x की पावर 1 यानी कि x आएगा, और x आया 16 की पावर 1/5। तो 2 नहीं आया, ये आया 16 की पावर 1/5। तो दोस्तों आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहां पे 16 की पावर 1/5 आया, लेकिन इंसान को इस तरीके से लिखने में प्रॉब्लम हुई, तो उसने इसको नोटेशन ये दिया 16 पे ये लगाया एक साइन और यहां पे लिख दिया 5। तो इसका मतलब होता है 16 की पावर 1/5। और अगर मैं इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखूं तो मैथमेटिकल मीनिंग मतलब एक ऐसी संख्या जिसको 5 बार गुणा करने से, x की पावर 5 16 दिया है ना, तो x एक ऐसी संख्या है जिसको 5 बार गुणा करने से 16 आ जाए। और एक्चुअल में एग्जैक्टली ऐसी कोई संख्या एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है जिसको 5 बार गुणा करने से 16 आ जाए। तो अगर इसकी आप अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है ये 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा कभी भी। तो उस बात को इसी तरीके से लिखना ठीक है। तो शर्ट्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो यहां पे जो 16 की पावर 1/5 हो गया, उसी को नोटेशन हमने ये दिया। कोई परेशानी? यस। अब अगर मैं आपसे ये कहूं दोस्त कि जैसे x इक्वल टू a टू द पावर n है, a टू द पावर n नहीं, x की पावर n इक्वल टू a है, तो इसका मतलब x की पावर n इक्वल टू a है, और मैं आपसे कहूं x की वैल्यू बताइए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसी कौन सी संख्या है x जिसको n बार गुणा करने पर a आ जाए। तो आप ये बताइए यहां से x कितना आएगा, दोनों तरफ से पावर 1/n कर दीजिए, a की पावर 1/n, कि n इंटू 1/n ये तो 1 हो जाएगा। तो आप ये बताइए x बराबर a टू द पावर 1/n, तो ये a, और ये साइन लगाते हैं, पावर 1/n है, पावर 1/n है, तो यहां पे आएगा n। ठीक है दोस्त, ये इस साइन के अंदर जो होता है a, इसको बोलते हैं हम रेडिकेंड। मुझे इसका हिंदी में मतलब नहीं याद आ रहा है, रेडिकेंड। और ये जो यहां पे n लिखा होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। ये शर्ट्स का ऑर्डर है दोस्तों। ये क्या है? ये शर्ट्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। जैसे अगर यहां नंबर 2 लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। अगर 3 लिखा हुआ है तो बोलेंगे क्यूब रूट, तो ऑर्डर 3 हो गया। अगर यहां पे 4 लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए 9 की पावर 4th रूट, तो हम इसको बोलेंगे 4th रूट हो गया, ऑर्डर 4 हो गया। लिखा हुआ है 7 और यहां पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 7 की पावर 1/5, ऑर्डर कितना हो गया? शर्ट्स का ऑर्डर 5 हो गया। तो जितना यहां पे n लिखा हुआ होगा वो शर्ट्स का ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो शर्ट्स बेसिकली अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई एग्जैक्ट या तो फ्रैक्शनल या फिर इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है दोस्त? अच्छा, जैसे एक मैं आपसे एक छोटी सी बात पर पहुंचता हूं। जैसे लिखा हुआ है √2, √2, तो √2 का मतलब क्या होता है? √2 का मतलब एक ऐसी संख्या, √2 का मतलब क्या है? √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ। ये तो मतलब होता है 2 की पावर हाफ, एक ऐसी संख्या जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो
ऐसी संख्या होती है √2 की अप्रोक्स वैल्यू होते 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ऐसी एग्जैक्ट संख्या अवेलेबल ही नहीं है, ऐसी एग्जैक्ट संख्या अवेलेबल ही नहीं है जिसकी हम 2 बार मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। एप्रोक्स वैल्यू आती है, तो एप्रोक्स वैल्यू ना लिख के हम लोगों ने उस बात को ये नोटेशन लिखना शुरू कर दिया और इसी को हम बोलते हैं शर्ट्स। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे कहूं कि ये लिखा हुआ है शर्ट्स जो है एक ऐसा नंबर होता है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई ना किया जा सके। जैसे लिखा है मैंने 4√16 और हमने लिखा यहां पे √7। बताइए इनमें से कौन सा शर्ट्स है कौन सा नहीं है। मैंने आपके सामने 2 चीजें लिखी हैं, बताइए इनमें कौन सी करनी है और कौन सा नहीं है। तो आप ये बताइए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 16 की पावर 1/4, ये दिख रहा है ना रेड में। इसका मतलब क्या हो गया 7 की पावर 1/3, यही हो गया। तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए, मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। तो ऐसी संख्या 2 है ना, 2 है, 2 एक ऐसी संख्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लेकिन क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाए? तो ऐसी एग्जैक्ट संख्या तो दुनिया में उपलब्ध नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। वो अनंत तक जाएगा, एक अशांत दशमलव होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये आपका शर्ट्स है, ये आपका शर्ट्स नहीं है। बात समझ में आई? हरे कृष्णा भाई, समझ आया तुम्हें? बोलो। वेरी गुड दोस्तों, मुझे लगता है अब आपका दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है, आपके नैन है भाई। आप तो बड़े नाराज से लग रहे हो। बोलो बोलो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, ये तो शर्ट्स की डेफिनेशन ही है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में खोल के बताई। आप दूसरे नियम के बारे में जानते हैं, बड़ा ही आसान सी है, सिंपल सी बात बताइए। ठीक है भाई, आप ये बताइए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी 2 वेरिएबल है, उसकी पावर है 1/n, nth ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्त ए बी की होल पावर 1/n, यही मतलब है, यही मतलब है दोस्तों, यही मतलब है। ए बी की होल पावर 1/n, अगर होल पावर है और 2 अलग अलग वेरिएबल है तो इसका मतलब दोनों की पावर अलग अलग कर दीजिए, ए की पावर 1/n, बी की पावर 1/n। बात सही है? ठीक है दोस्त, ए की पावर n इंटू बी टू द पावर n। अब आप खुद बताइए ए की पावर n का मतलब क्या हो गया, ए की शर्ट लगा दीजिए nth ऑर्डर, और इसका मतलब बी और शर्ट्स का ऑर्डर क्या रहेगा n। तो यानी कि अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बताइए। अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं? क्लियर है? जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया, सेम टू सेम डिवीजन में भी है। अगर किसी फ्रैक्शन की पावर आप n करते हैं, nth ऑर्डर का शर्ट लगाते हैं, तो न्यूमरेटर में भी पावर 1/n और डिनोमिनेटर यानी कि हर में भी पावर 1/n हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। 5:30 बजे नहीं, क्लास जो आपका 7 बजे चलता है भाई। ठीक है, चलो इधर देखो। अब आप चौथे नियम के बारे में जाने को कि समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक शर्ट्स है, ये शर्ट्स है जिसका ऑर्डर n है और दोस्तों उसकी होल पावर m कर रखा है। क्या कर रखा है? उसकी होल पावर m कर रखा है। बात समझ रहे हैं? तो अगर होल पावर m कर रखा है तो इसका मतलब हो गया a, शर्ट्स का ऑर्डर n है तो इसका मतलब a की पावर 1/n और दोस्तों उसकी पावर हो गया m। यहां तक कोई परेशानी? तो आप ये समझेंगे ये हो जाएगा a की पावर m/n, a की पावर m/n। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? a की पावर m/n मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 1/n इंटू m, तो a की पावर m/n। ठीक है,
अच्छा, अब आप ये बताइए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए की पावर m उसकी होल पावर 1/n है। ढंग से समझना भैया, m बटे n को ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू 1/n, चाहे ऐसे लिख दो 1/n इंटू m, बात तो एक ही है। तो आप ये बताइए, कहने का मतलब ये हुआ a की पावर m और उसकी होल पावर 1/n है। होल पावर 1/n का मतलब शर्ट्स का ऑर्डर क्या हो गया, n। शर्ट्स का ऑर्डर क्या हो गया, n। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों चीजें हैं दोस्तों, ये आपस में इक्वल होती हैं। आप पावर को इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो, पावर को इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं, यह है तुम्हारा 2 का क्यूब रूट और उसकी होल पावर 4, ये है। तो आप ये बताइए, यह है 2 की पावर, यहां पे कर लेते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और उसका क्यूब रूट, के दोनों बातें इक्वल हैं क्या? बताइए, क्या ये दोनों बातें इक्वल हैं? बोलो। यस, बिल्कुल दोनों बातें इक्वल हैं। यहां भी 2 की पावर 1/3 की पावर 4 हुआ है, यहां भी 2 की पावर 4 की पावर 1/3 हुआ है। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। 2 की पावर 1/3 तो है ही, और पावर 4 हो रहा है, तो दोनों का मतलब 2 की पावर 4/3 है। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं, यहां तक सभी को समझ में आया। ये वाला बिल्कुल उसी का फॉर्म है, अगर दोनों सेम हो जाएं ए आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहां पावर n है, यहां पावर 1/n और यहां पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, n से n कैंसल आउट हो जाएगा a। ठीक, आगे चलते हैं। यस, ये वाला इंपॉर्टेंट है रूल दोस्तों। एक शर्ट है, ये ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझिए, a और उसका ऑर्डर है m, और फिर वापस से इसका फिर से ले लिया हमने nth रूट। तो पहले हमने a का mth रूट लिया, फिर nth रूट लिया। बताइए इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो आप ध्यान से समझिएगा दोस्त, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से आपको समझना है। ये इक्वल किसके होगा, आप ये बताइए, व्हाट इज दिस, ये किसके इक्वल होगा? तो इसका मतलब है a की पावर, ये ए mth रूट और यहां पे पावर है तुम्हारा 1/n, यही मतलब है। तो आप कहेंगे हां सर बिल्कुल यही है, यही है। बाहर nth रूट है, उसका मतलब क्या हो गया, पावर 1/n। अब आप ये बताइए ये क्या है, ए का क्या है, mth रूट है, पावर क्या हो गया 1/m, और दोस्तों उसकी होल पावर 1/n हो गया, उसकी होल पावर 1/n हो गया। यहां तक बात सही है? तो आप ये बताइए कि ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों a 1/m की पावर 1/n, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/m इंटू n, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/m इंटू n। तो आप ये बताइए, अगर a की पावर 1/mn है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की शर्ट लगेगी और ऑर्डर क्या होगा, mn। ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, mn। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, पहले ये बताओ। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बहुत सिंपल और आसान सी बात है। क्लियर है दोस्तों? गुड। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं, आप मुझे टोकना, अगर मैं गलत लिखूं तो a है, यहां पे a की पावर ये x है दोस्त, और ये उसका शर्ट्स का ऑर्डर y है, ये शर्ट्स का ऑर्डर z है, और ये शर्ट्स का ऑर्डर देखो दोस्तों w है। तो आप मुझे बताना, क्या इसका मतलब a की पावर 1/x y z w होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? बताइए। 1/x y z w होगा कि नहीं होगा? बताइए।
बोलो। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई तकलीफ है। ठीक है भाई, सही है, बिल्कुल होगा। तो आप ऐसे समझे कि अगर शर्ट्स की पावर, उसकी पावर, उसकी पावर, उसकी पावर, दैट मींस कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई हो रही है 1 में, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होती जा रही है 1 में। ये बात समझ रहे हो? इस बात को समझते रहना, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं कि एक नंबर है के, मैंने के की पावर लिया ये एक्स रूट और उसकी होल पावर कर दिया मैंने ए, ये बात समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया कि सही है कि गलत। और फिर मैंने इसका लिया दोस्तों वाई रूट लिया और मैंने इसकी होल पावर कर दिया बी, मैंने इसकी होल पावर कर दिया बी। दोस्तों, फिर मैंने इसका लिया जेड रूट और मैंने इसकी होल पावर कर दिया सी, मैंने इसकी होल पावर कर दिया सी। दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? बताओ दोस्त, इसकी वैल्यू क्या होगी? इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो ए, और यहां पे शर्ट्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, बताइए दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल और बहुत आसान और बहुत मजेदार चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग इतने नाराज काहे हो रहे हो हैं भाई? अच्छा, बताओ बताओ। तो आप ये जान रहे हैं दोस्त कि अगर मैं यहां पे देखो, शर्ट्स पे जो ऑर्डर है वो होता है पावर 1 में और 1 समथिंग, और जो इंडिसेस होता है वो पावर ऊपर होता है। आप ये बताइए, यहां पे के की पावर एक्स रूट, फिर वाई रूट, फिर जेड रूट हुआ, तो आप ये तो जानते कि 1 समथिंग एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि यहां पे के की पावर ए हुआ है होल पावर, फिर पावर बी हुआ है, फिर होल पावर सी हुआ है, पावर ए हुआ है, पावर बी हुआ है, पावर सी हुआ है, तो यहां पे ऊपर आएगा ए बी सी। देखो, जो यहां पे शर्ट्स के ऑर्डर में है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और जो ऊपर पावर में चल रहा है ए बी सी, वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी सी। यहां तक किसी की कोई परेशानी है तो हमसे पूछ लीजिए, बोलो। अच्छा सुधांशु, बोलो, कोनो दिक्कत है का? आप कहेंगे सर हमें काहे की दिक्कत है, हम तो बिल्कुल टकाटक हैं। सही है, तो आप कहेंगे हां सर सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको शर्ट्स बताया, मैंने आपको इंडिसेस बताया, काफी सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अब आएंगे सवालों पे दोस्तों, अब आएंगे सवालों पे। तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहां पे पहला सवाल लूंगा और सबसे बेसिक से सवाल से स्टार्ट करूंगा। बताइए दोस्त, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी मैं आपको जितने सवाल कराऊंगा ये सब फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, ये सब क्या है, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है ना? पेपर में मिसलेनियस सवाल भी आते हैं जो मिक्स पैटर्न पे होते हैं, वो भी हम लेंगे। बताइए, देखिए, अगर आप इस सवाल को देखो, अंडर रूट 12 फिर अंडर रूट 12 फिर अंडर रूट 12 फिर अंडर रूट 12 फिर अंडर रूट 12 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसे सवाल जब भी आए, अगर ये अनंत तक जा रहा है और रूट चढ़ रहा है, तो ऐसे सवाल में सीधा आंसर आता है तुम्हारा, जो नंबर दे रखा है वही इसका आंसर आ जाएगा 12, जो नंबर दे रखा है वही इसका आंसर आ जाएगा 12। आप कहेंगे सर कैसे आया? तो ये सवाल जो है दोस्तों, ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन का है। ये सवाल जो है ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन का है। ऐसा कोई भी सवाल देखो, ऐसी कोई भी सीरीज जो शर्ट्स में है और अनंत तक जा रही है,
अनंत तक जा रही है। आपको ऐसा कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए हमेशा वहां से पकड़ना है जहां से वो चीज दोबारा रिपीट होने लगे, वहां से पकड़ लेना है, दबोच लेना है जहां से वो चीज दोबारा रिपीट होने लगे। सपोज मैंने इसको x मान लिया, आप ये बताओ मैंने जो है इसको x मान लिया दोस्त, x मान लिया, तो आप कहेंगे वेरी गुड सर ये x है, तो x से हमको बड़ी परेशानी है तो x की वैल्यू निकालनी है। अब आप खुद बताओ ये x का मतलब क्या है, रूट बार है, अंडर 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 रूट बार है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, आप ये बताइए ये क्या है, आप ये बताइए ये क्या है, बताइए वापस से बताना ये चीज क्या है, वापस से बताइए चीज क्या है, बताओ। अंडर रूट बार है, अंडर रूट बार है, अंडर रूट बार है, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये चीज क्या है? अरे ये चीज भी तो x ही है। x का मतलब क्या था? x का मतलब था अंडर रूट बार है, अंडर रूट बार है, अंडर रूट बार है, अंडर रूट बार है, और ये है क्या? रूट बार है, रूट बार है, रूट बार है, रूट बार है, और अनंत तक जा ही रहा है, तो ये चीज भी तो x है, ये चीज भी तो x है। बताइए, आप कहेंगे यस सर। अब x की वैल्यू निकालनी है, निकालने के लिए पहले रूट हटाओ, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। देखिए x से, देखो x जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, उसका रूट लोगे पॉजिटिव में ही आना चाहिए, जीरो तो है नहीं। अगर जीरो नहीं है तो ये एक x से एक x कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। तो ऐसे सवाल अगर कभी भी पेपर में आएगा जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर अंडर रूट चढ़ रहा है तो सेम जो नंबर बार बार आ रहा है वही आंसर हो जाएगा 12। कोई परेशानी यहां तक? ये सबसे सिंपल सवाल था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होगी। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये बताइए दोस्त जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड है। बोलो 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 भैया, लाइक नहीं कर रहे हो तुम, मुझे पता है, समझे, बहुत स्लोली है। अरे भैया मुझे भी पता है। दोस्त क्या उत्तर है? 3/2 बता रहे हैं। अरे सही बताओ यार, हैं? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप लोग घबरा जाते तो कैसे काम चलेगा। तो भैया नंबर अलग अलग नहीं देगा प्रिंस, अलग अलग देगा तो वहां भी पैटर्न रिपीट होगा। नंबर अलग अलग दे पर पैटर्न रिपीट होगा ना। √7 √7 √7 √7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मतलब ये 7 आएगा। तो 7 आ गया दोस्तों। 7 क्या दे रखा है? 343 की पावर y-1। यहां तक कोई परेशानी? तो आप कहेंगे सर हमें कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, क्लियर है। आप ये बताइए 343 और 7 में रिलेशन जानते, ये तो 7 ही हो जाएगा ना, दिस थिंग इज 7। आप ये जानते हैं कि 7 का क्यूब 343 होता है, 343। अगर मुझे y निकालना है तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा, तभी पावर निकलेगी। पावर तभी निकलेगी जब बेस सेम हो। तो अगर 7 का क्यूब 343 है तो 7 का मतलब होगा 343 की पावर 1/3। दोनों तरफ से पावर 1/3 कर देते हैं, यानी कि ये जो 7 है ना दोस्त, ये कुछ और नहीं है, ये 343 का क्यूब रूट है, 343 की पावर 1/3 है। अगर दोस्तों ऐसा है, अगर दोस्तों ऐसा है, अगर बेस सेम है तो भाई मेरे पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम हो गया तो 1/3 आ जाएगा y-1, और -1 इधर आ जाएगा तो y आ जाएगा 4/3, और ए ऑप्शन इसका आंसर था 4/3। क्लियर है? बताइए। हाँ भाई आगे चलते हैं ना। अब आप एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा जो लगभग लगभग ऐसा ही होगा। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आएगी?
जल्दी से बताना है। x बराबर क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 डॉट डॉट डॉट। सारे दोस्त इसका आंसर बता रहे हैं 4। दोस्तों क्या इसका आंसर 4 है? 4 बता रहे हैं। अभी जो मैंने बताया वो था पावर 2, लेकिन यहां तो पावर 3 है अभी 1/3 क्यूब रूट हो रहा है। तो सब लोगों ने क्या किया, 64 का क्यूब रूट ले लिया, 4 आंसर। अच्छा, मक्कारी करोगे ये भैया। अगर ये सॉल्व करना है तो मैंने क्या बताया, अगर कोई सीरीज अनंत तक जाती है तो भैया क्या करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, आप इसको x मान लो कि ये x है और हमारे जीवन का मकसद x ही निकालना है। x ही निकालेंगे। तो आप ही बताइए, अगर ये x निकालना है तो ये बताओ दोस्त ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64, ये क्या है? अरे ये भी तो x है। तो x बराबर आएगा क्यूब रूट ऑफ 64। और दोस्तों ये x ही तो लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64, ये x ही तो लिखा हुआ है 64x। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई बोलो? तो अगर मुझे x निकालना है, क्यूब रूट है तो दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा। तो x क्यूब आएगा 64x। 64x आएगा दोस्तों, 64x आ जाएगा। बोलो कोई परेशानी? 64x आ जाएगा यहां तक। अच्छा ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि यार ये x 0 तो है नहीं, तो x से एक x कट जाएगा तो x स्क्वायर आएगा 64। और अगर x स्क्वायर 64 है तो आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो 64 का अंडर रूट क्या आएगा 8। तो दोस्तों यहां इसका आंसर 64 नहीं 4 नहीं, इसका आंसर 8 है। क्या है दोस्त? 8। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? तो मैं आपको एक चीजें बताना चाहता हूं कि अगर ये सवाल पेपर में आता तो इतना करने की जरूरत थोड़ी ना थी। अगर दोस्तों क्यूब रूट आ रहा है, अगर क्यूब रूट आ रहा है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर 64 अंडर रूट, और 64 का अंडर रूट 8 इस क्वेश्चन का आंसर आप मार्क कर देते, बी ऑप्शन। बोले दोस्त बताइए। तो कहने का मतलब 2 बातें आपने यहां पे सीखी। कौन सी बातें? ये बात थी हाँ ये वाली। पहली बात तो आपने ये सीखी, पहली वाली बात कि अगर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अनंत तक जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये तुम्हारा ए है। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहां पे क्यूब रूट में बात चल रही है, जैसे कि यहां पे था क्यूब रूट ओ क्यूब रूट ए क्यूब रूट ए क्यूब रूट ए, तो डायरेक्ट करना है तो आपको ए जो संख्या उसका अंडर रूट लेना है। मतलब एक कम करके रूट लेना है, एक कम करके रूट लेना है। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या कर पाएंगे? करना पड़ेगा। और चॉइस क्या है? एक और सवाल लूंगा आपके सामने तभी तो मजा आएगा। आ जाओ दोस्तों, सवाल नंबर आ रहा है 4। ये बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, फटाफट बताना है। अच्छा अंकित, वेरी गुड प्राची। बोलो बोलो, हमारे फोन में नेट ही नहीं चल रहा है। अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई रूट 27 डिवाइडेड बाई रूट 27 डिवाइडेड बाई रूट 27 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या आएगी इसकी वैल्यू? है क्या? हाँ ठीक कर देंगे।
कर देंगे, ठीक है भाई। √27 डिवाइडेड बाई 27, ओके, यहां पे गड़बड़ लिख दिया है, रूट लगेगा बार बार, यहां √27 आएगा और ये √27 और ये √27। अब सवाल ठीक है, मैं सवाल देखो यहां दोबारा से लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा √27 डिवाइडेड बाई √27 डिवाइडेड बाई √27 और डिवाइडेड बाई वॉइस डॉट डॉट समथिंग इनफाइनाइट। अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, अब बताओ दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, सवाल ये है। तो इस बार ना मल्टीप्लाई है ना मतलब स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट है, इस बार तो डिवाइड हो रहा है। तो आप बताइए कि हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हटाइए, x मान लेते हैं, सेम वही तरीका। तो आप ये बताइए कि ये चीज क्या है दोस्तों, व्हाट इज दिस? अरे ये चीज ही तो x है, ये चीज ही तो x है, तो x बराबर क्या आएगा 27 और डिवाइडेड बाई x। भाई मेरे यही चीज तो x है, बोलो, √27 डिवाइडेड बाई √27 डिवाइडेड बाई √27, यही चीज तो x है। तो 27 डिवाइडेड बाई x, इसका मतलब होता है √27 अपॉन x। बात समझ में आई? अगर आपको निकालना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करिए, तो x स्क्वायर आएगा 27 बटे x। यहां तक कोई परेशानी? 27/x आएगा कि नहीं आएगा? आप जानते हैं कि x की मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो x क्यूब आ जाएगा 27। दोस्तों अगर x क्यूब 27 है तो x की वैल्यू क्या रही होगी 3, तो 3 इसका आंसर है। 3 तिया 9 तिया 27, अगर x क्यूब 27 है तो x कितना आएगा 3, ए ऑप्शन। अब समझ आया? तो आप ये बताइए, अगर ऐसा सवाल कभी भी पेपर में आया तो आपको इतना करने की जरूरत है, मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं, डायरेक्ट भी बता रहा हूं सभी में। तो आप कुछ मत करिए, √27 डिवाइडेड बाई √27 डिवाइडेड बाई √27 डिवाइडेड बाई √27, तो कुछ मत करिए, आप जस्ट 27 का क्यूब रूट ले लीजिए और 27 का क्यूब रूट ले लीजिए तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 3। आपको बस केवल क्यूब रूट लेना है, आंसर 3 आ जाएगा। और ये रिजल्ट आप नोट करते जाइए, साथ के साथ यहां लिखा हुआ है √a डिवाइडेड बाई √a डिवाइडेड बाई √a डिवाइडेड बाई √a, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ a। हमें नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है। आगे चलते हैं, ये मैं हटा रहा हूं चीजें, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 5। यस, ये बनाइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार चीज है, बताइए। हाँ, √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, इक्वल टू हाफ दिया है। तो आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों सवाल को ढंग से पढ़िए और सॉल्व करिए। इतने सारे, देखो 2-3 चीजें आप रट लेते हो और बार बार जो है आपको बुक्स में भी वही लिखा है, लोग भी वही पढ़ाते हैं, तो उससे हटके भी और दुनिया भर की चीजें हैं जो अब एग्जाम में आ रही हैं। मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, तो आपको सब कुछ समझ। इतनी सारी चीजें रटना पॉसिबल नहीं है, रट लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे होगा, ठीक है। √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट 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 इनफाइनाइट कैसे करेंगे बताइए। आप ये बताओ कि √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट डॉट इनफाइनाइट हाफ के बराबर है। पूछा x क्या होगा। आप ये, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको वहां से पकड़ लेना है जहां से दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए। तो आप ये बताइए कि दोस्तों ये क्या है, जो जवाब देगा उसको ऑनलाइन टॉफी मिलेगी। ये चीज क्या है बताइए, आप हमें बताइए कि ये चीज क्या है। √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट डॉट इनफाइनाइट। अरे ये तो हाफ है, ये तो हाफ है, अरे x नहीं है, ये हाफ है। आप ये बताओ √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट डॉट इनफाइनाइट हाफ है, तो ये बताओ √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x ये क्या है, ये हाफ ही तो है। और इक्वल टू क्या है दोस्तों, हाफ आ गया। बताइए इससे आसान कुछ होगा क्या, ये तो हाफ ही है। अब आई ना बात समझ में तुम्हारे सबके, बोलो।
तो ये बताओ रूट एक्स का मतलब क्या होता है दोस्त? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। पावर 1/2 का भी 1/2 हो रहा है, तो एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/4। अरे दोस्त, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ होता है, और उसकी भी पावर हाफ हो रहा है, तो एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो एक्स की पावर 1/4 हाफ के इक्वल आ गया, हाफ के। यहां तक कोई परेशानी आप खुद बताइए। अरे आप देख रहे हो ना, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हाफ के इक्वल है। तो आपको तो x निकालना है, तो x निकालना है तो दोनों तरफ से क्या करना होगा? पावर 4 करना होगा, जिससे कि 1/4 से 4 ये कट जाए, तो x कितना आ जाएगा? 1/2 की होल पावर 4। यहां तक किसी को कोई परेशानी? 1/2 की होल पावर 4 सबको समझ में आ गया। तो 1/2 की होल पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 1/16। तो भाई इस सवाल का उत्तर था सी ऑप्शन, 1/16, जो बहुत आसान सा सवाल था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा अंशु, सबको समझ में आया। अब एक सवाल और लेता हूं, बिल्कुल ऐसे जिंदा दिली का सबूत देंगे और जल्दी से आंसर मुझे निकाल के बताएंगे। थोड़ा सा और घुमा दिया है सवाल को, बताइए क्या आएगा। अच्छा दोस्तों, ये बताइए ये क्या आएगा, जल्दी से करो। बनाइए, बहुत मजेदार सवाल। एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है और इक्वल टू 1/36 है, तो आप ये बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब बताओ, एक्स की वैल्यू ज्यादा तो नहीं देंगे हम, बहुत कम वैल्यू देंगे एक्स को, लेकिन यहां समस्या है। मैंने क्या बोला कि वहां से पकड़ लो जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होने लगे, वहीं से पकड़ लेना है दोस्तों। अब आप ये बताइए, कोई सी बता रहा है, कोई कुछ तुक्काबाजी ना करे दोस्तों। यहां पे x है, सवाल को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, ये x है, और उसके बाद रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स है, तो यहां x दे रखा है, बाकी सब जगह रूट एक्स है। तो ये भैया परेशानी है, ये परेशानी है। तो भैया परेशानी को हटाओ। आप सोच ही नहीं पा रहे क्या दोस्तों? आप लोग x को इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या दोस्तों? x को इस तरीके से नहीं लिख सकते, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो कि नहीं? और उसकी होल पावर लगा हुआ है ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स को आप कैसे लिखोगे? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स होता है। और अभी पढ़ाया मैंने कि वेरिएबल के प्रोडक्ट की होल पावर चढ़ रही है तो अलग अलग कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट इनटू, इसकी पावर अलग कर दीजिए, इसकी पावर अलग कर दीजिए, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स और डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल टू 1/36। यहां तक कोई परेशानी दोस्तों? यहां तक कोई परेशानी है? जितने भी स्टूडेंट है मुझे ये बताओ कि सर हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, तो आप ये बताइए, इसकी होल पावर अलग और इसकी होल पावर अलग, दोनों की होल पावर हमने अलग अलग कर दिया। इसकी होल पावर ये और इसकी होल पावर पूरा ये, बताइए, बोलो। अब आप ये बताइए 1/36 क्या होता है? 1/36 का मतलब 1/6 इंटू 1/6, यही होता है कि नहीं? 1/6 इंटू 1/6 यही होता है। आप करेंगे, नो प्रॉब्लम सर, कोई तकलीफ नहीं। आप बताइए, ये भी बराबर है, ये भी, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6। तो चाहे तो अंडर रूट ले लो, चाहे आपको दिख ही रहा है कि ये, इसका मतलब क्या है 1/6, इसका मतलब क्या है 1/6। तो अब ये वही पिछला वाला सवाल नहीं आ गया जो पिछला सवाल था? क्या ये पिछला सवाल ही नहीं आ गया? रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल टू 1/6। क्या ये पिछला सवाल ही नहीं आ गया जो पिछला क्वेश्चन था? बताइए, बोलो।
यहां तक किसी को कोई परेशानी? दिस इज 1/6, ये भी 1/6 है भाई, बताइए। यस, अब थोड़ा थोड़ा, अब सही आंसर बताओ जितने भी लोग हैं, अब सही आंसर बताओ। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अब भी तुम लोग सी आंसर बता रहे हो, या सी कैसे बता रहे हो तुम लोग? वाई सी, सी क्यों बता रहे हो तुम लोग हैं? थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप जानते हैं रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट 1/6, ये 1/6। आप बताइए रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये क्या है? इसका मतलब 1/6 है और इक्वल टू 1/6। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं दिख रही किसी भी भाई को। यहां तक ये तो वही पिछला सवाल बन गया। तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ, उसकी पावर 1/6, हाफ और पावर 1/6, तो एक्स की पावर 1/12 हो गया। तो एक्स की पावर 1/12 आ गया 1/6। यही है कि नहीं? सेम वही सवाल, सवाल खत्म। आपको एक्स निकालना था तो दोनों तरफ से पावर 12 कर दीजिए, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1/6 की पावर 12, दोनों तरफ से पावर 12 कर दीजिए, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 की पावर 12। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे निगेटिव में लिख रखा है, और मैंने आपको सिखाया था कि अगर 1/a की पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर -n। ये सबसे पहला ही रूल था इंडिसेस का। तो आप ये बताइए 1/6 की पावर 12 है तो इसका मतलब 6 की पावर -12। जो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है ए। अब समझ में आया? और अब सबका आंसर भी आ रहा है 1/6 की पावर -12, ए ऑप्शन। बताइए क्लियर है? बोलो क्लियर। आगे चलते हैं। वन मोर नहीं, दो ही, एक मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी तो है नहीं, तो हर वैरायटी पे एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है। यहां पे ये भी हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। ये तो हो गया, सवाल नंबर 6 ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये बताइए भाई, ये बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी से, सभी लोग बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? √12, √12, √12, √12, √12, √12, बताओ जल्दी से, फटाफट आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पेपर में सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए उन सभी सवालों में ये सीरीज अनंत तक जाती थी, पर यहां सीरीज अनंत तक जा रही है? नहीं, यहां सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जा रही। यहां सीरीज जो है कितनी बार है आप ही देखिए, स्क्वायर रूट है, यहां 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 स्क्वायर रूट है। कितनी बार है रूट यहां पे? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। और अगर ये अनंत बार होता तो आंसर क्या मार्क कर देते? 12। लेकिन यहां इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है, यहां फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स है, 6 बार है। तो अगर कभी भी पेपर में ऐसा सवाल आता है और सेम नंबर बार बार आ रहा है रूट के अंदर, तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैं आपको कैसा भी सवाल हो आप उसको वर्बली कर पाओगे। जैसे दोस्तों ये है 12, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये है 12, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 12 की पावर क्या होगी? देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 हो गया। तो कितना है? 12 की पावर 64। 64 से एक कम होता है, 64 से एक नंबर कम होता है 63। तो आंसर आएगा 12 की पावर 63/64। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था, डी ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। 12 की पावर 63/64। बात समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं आपके सामने फिर से सवाल लिख दे रहा हूं। √6
√6। आप बताइए दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आएगी? दोस्त आप खुद बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा उस वो कहां से आया। अभी आप पहले डायरेक्ट समझिए कि डायरेक्ट ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? तो 6 तो आएगा ही आएगा। पावर कितनी आएगी? देखो कितनी बार यहां पे अंडर रूट लगा है, ये केवल अंडर रूट के लिए बता रहा हूं मैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 की पावर 16, और 16 से एक नंबर कम क्या होता है? 15। 16 से एक नंबर कम क्या होता है? 15 होता है। 15। यहां तक बातें समझ में आई हैं? बोलो 6 की पावर 15/16। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं? 1 सेकंड में आपके सवाल का उत्तर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो आ गया, पर हुआ कैसे? हमको इसका जवाब दो। मैं बता रहा हूं कि हुआ कैसे। मैं छोटे से एग्जांपल से बता दे रहा हूं। आप ये बताइए, मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई थी। बताइए दोस्त, मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई थी कि जैसे कोई नंबर है ए, कोई नंबर है ए, उसकी पावर आप x रूट करें, फिर y रूट करें, फिर z रूट करें, तो आप ही जानते इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/xyz, या फिर a का रूट xyz। ये बात अभी सिखाई थी। हां या ना करके बोलें, हां या ना करके बोले। हां सर ये सिखाया था अभी। x रूट y रूट z रूट कंटिन्यूस चल रहा है, तो a की पावर 1/xyz, यानी कि a का जो ऑर्डर है षड का वो xyz हो जाएगा। आप इस वाले रूट 6 को देखिए, इस वाले रूट 6 को देखिए जो अंदर लिखा हुआ है, सबसे जो अंदर लिखा हुआ है। आप खुद बताइए, इसका रूट हुआ, फिर रूट हुआ, फिर रूट हुआ, फिर रूट हुआ, कितनी बार होगा? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 6 की पावर 1/16। हुआ कि नहीं? अंदर वाले 6 की बात कर रहा हूं। 2 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 की पावर 1/16 हो गया। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल हो गया। आप इस वाले 6 की बात करिए, ये जो रूट 6 है इस पे कितनी बार लगा? 1 बार, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर 3 बार लगा। तो 3 बार का मतलब 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 6 की पावर 1/8 आया। 6 की पावर 1/8 आया दोस्तों, 6 की पावर 1/8 आया। आप इस वाले 6 को देखिए, इस वाले 6 को यहां रूट लगा, फिर उसके बाहर भी रूट लगा, तो यानी कि 2 बार 6 की पावर हाफ, 6 की पावर हाफ, 6 की पावर 1/4 आया। आया। आप सबसे बाहर वाले 6 को देखिए, इस पे केवल 1 बार जो है रूट लगा है, यानी कि इसका मतलब 6 की पावर हाफ आया। इसका मतलब क्या है? 6 की पावर हाफ आया। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप कहेंगे सर ये तो हमें बचपन में ही क्लियर हो गया था। तो आप ये बताओ, सिखाया है कि गुणा में पावर जुड़ जाती है। अगर दोस्तों गुणा में पावर जुड़ेंगी तो 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। देखिए फॉर्मूला रटवा देते हैं सब, मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से पैदा हुआ, तो आप समझ जाएंगे। क्लियर है? तो आप ये जोड़ना तो जानते ही हो, तो 6 ये हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा 6 और उसकी पावर 16, यानी कि ये 1 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा। बोलो दोस्त, तो 6 की पावर हो जाएगा 8 4 12 2 14 और 1 15, 6 की पावर 15/16, और यही मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया था, 6 की पावर 15/16। कोई दिक्कत? बताओ, बोलो बोलो। यस। तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझना है तो इसको बिल्कुल मेमोरी से डिलीट कर दीजिए, और मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट भी कैसे आता है, 6 की पावर 15/16। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 15/16 का मतलब क्या है? 1 - 1/16। 15/16 का मतलब क्या है? 1 - 1/16 15/16 होता है। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 1 - 1/16 का मतलब क्या होता है? 1/2 की पावर 4। 1/2 की पावर 4 क्या है? 1/2 की पावर 4 है कि नहीं? तो डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आपने ड्राइव नहीं कर लिया कि अगर पावर अगर रूट 4 बार लगाए 1 2 3 4,
तो डायरेक्ट आंसर आएगा 6 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 4। रट्टा मार लीजिए दोस्तों। अगर सवाल इस तरीके से बन गया √7 √7 कितनी बार है यहां पे रूट? 5 बार है, 5 बार। तो आंसर डायरेक्ट आएगा 7 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 5। 1 माइनस 1/2 की पावर 5 और 1 माइनस 1/2 की पावर 5 मतलब 1/32। 1 माइनस 1/32 तो आ जाएगा 7 की पावर 31/32। डायरेक्ट आ गया। मैंने इस स्टेप को भी गायब कर दिया और मैंने तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया कि 5 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो 7 की पावर 32 और 32 से एक कम लिख दो ऊपर 31। बताइए क्या इससे आसान है क्या कुछ? तो यानी कि हम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी और वो बात यहां पे लिखी हुई है। देख रहे हैं ये लिखी हुई है। बोलो ये लिख रही है, सबको दिखाई दे रहा है? बोलो 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 क्या लिख रहा है? √a कितनी बार है? n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। √a n टाइम्स है। अगर n टाइम्स है, अनंत बार नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आता है a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। 1 माइनस 1/2 की पावर n है ना। जितनी बार रूट है उतनी पावर आपको करनी है। 2 की पावर n उधर चला जाएगा तो 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ये डायरेक्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको ध्यान रखिएगा। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमें नहीं लगता यहां तक अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर अब भी प्रॉब्लम है तो बहुत प्रॉब्लम है। तो सवाल नंबर 7 हो गया। अब सवाल नंबर 8 की बारी है। तो आप हमें बताइए, चलो ये वाला सवाल बता दीजिए। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बताओ। हाँ यदि क्यूब रूट हो तो बात आ गई ना। बोलो क्यूब रूट ऑफ 11 बराबर 121 की पावर के। देखो यहां पे अनंत बार नहीं है। अनंत बार होता तो √11 हो जाता, यहां पे तो 5 ही बार है। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए सवाल को? मैं आपको 5 सेकंड देता हूं ये सवाल सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ कितने बालक पढ़ रहे हैं अब? ठीक है बताओ। सर पीडीएफ नहीं खुली, पीडीएफ खुल जाएगी भाई। हाँ मंजीत 242/243 121/243। अच्छा देखिए दोस्त, यहां वो ट्रिक तो लगेगी नहीं, ये तो अलग ही माहौल बन गया। तो यहां कैसे काम चलेगा? सभी भाई जानते कि यहां पे कितनी बार क्यूब रूट है? 1 2 3 4 5 बार। तो ये जो अंदर वाला 11 है, क्यूब रूट फिर उसका क्यूब रूट फिर उसका क्यूब रूट फिर उसका क्यूब रूट, तो 5 बार क्यूब रूट होगा तो 11 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। तो ये आ जाएगा 5 बार होगा तो 11 की पावर 1/243। यही होगा कि नहीं होगा बताइए? यही होगा 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 यानी कि 1/5 बार हो जाएगा। आप इस वाले 11 को देखिए, 11 इस पे क्यूब रूट लगा है, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 बार, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 तो 4 बार हो जाएगा। तो पावर क्या आएगा? 1/81। गुणा है तो पावर 1 ऐड होती जाएंगी। आप इस वाले 11 को देखिए, क्यूब रूट 1 बार 2 बार 3 बार, तो 1/3 1/3 1/3 कितना आएगा? 1/27 प्लस।
आप इस वाले 11 को देखिए क्यूब रूट, फिर उसका भी क्यूब रूट, 1/3 1/3 कितना आ जाएगा 1/9, और फाइनली क्या बचा, ये 11 बचा, इसका केवल क्यूब रूट है 1/3। यही है दोस्तों, समथिंग समथिंग कुछ भी दे रखा, कोई मतलब नहीं है। तो आप ये बताइए, चाहे तो आप यहां पे जीपी लगा लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, वो मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप कहीं कहो कि सर ये क्या है। चाहे आप सिंपल 243 एलसीएम ले लो, 1 ये +3 प्लस ये तुम्हारा 9 और प्लस ये तुम्हारा 27 और ये प्लस तुम्हारा 81। तो आप ये बताइए 11 की पावर कितना हो गया, 90, 117, 4 121, 11 की पावर 121/243। यहां तक कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ ले। 11 की पावर 121/243 आप यहां पे जीपी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, और इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत। पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, जीपी लगा लोगे तो और इजी हो जाएगा। अगर ज्यादा पावर्स भी होंगी तो जीपी लगा लेना, पर यहां तो इजी है तो ऐसे ही कर लिया हमने। ये आ जाएगा 11 की पावर 121/243। अब ये इक्वल दे रखा है 121 की पावर के। 121 क्या होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर के है। तो दोस्तों 11 की पावर 2k के इक्वल हो गया, 11 की पावर 2k के इक्वल हो गया। तो आप कहेंगे हां सर हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप बताओ अगर बेस बेस सेम है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब पावर भी सेम हो। तो जस्ट पावर भी सेम कर दिया, तो 121/243 किसके इक्वल आ गया, 2k के इक्वल आ गया। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई है, 121/486, ठीक है ना, 121/486, ये आंसर है इसका। वेरी गुड। अब है, लोग नजदीक नजदीक तो पहुंचे हैं पर एग्जैक्ट में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है भाई। 121/486। अगर ज्यादा चीजें हों तो आप यहां पे जीपी लगा लीजिएगा, ये आसान हो जाएगा। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो हमसे शेयर कर सकता है, बताओ जरा, बोलो, ठीक है, इतना ही रहने दें। चलो, तो ये आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बताई, क्योंकि आगे की जो चीज है वो ये नए पैटर्न पे है, पर जो हमारे तरीके हैं और जो सवाल हैं वो अलग अलग हैं। सारी चीजें क्या क्या केस बन सकते हैं, मैक्सिमम सब कुछ है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये सवाल पेपर में आते हैं, मैंने आपको इनको पूरा उधेड़ दिया है और इनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। शर्ट सिंडिसिस पे 2 शीट है, पहली शीट फिक्स पैटर्न के सवालों की है और दूसरी शीट जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चंस की है, ठीक है ना, अच्छे लेवल के सवालों की, ठीक है। तो ये जो बैच है ये लाइव चल रहा है इस समय 7 से 9 पे, ठीक है दोस्तों। और कल भी जो है इसकी क्लास होगी, तो कल भी मिलते हैं सेम इसी टाइम, ठीक है ना। रेस्ट करो, चलो बाय।